आज आपको एक दिन का टूर दिखाते हैं ऑफिस जाने का। वर्क फ्रॉम होम के बाद वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू हो चुका है। दो तरीके से ऑफिस चल रहा है आजकल, एक हाइब्रिड मोड में और एक प्योरली रिमोट। तो हाइब्रिड मोड में ऐसा होता है कि जैसे आप 1 से 2 दिन ऑफिस जाएं, बाकी दिन घर से काम कर लें। और वर्क फ्रॉम होम में पूरा होम रहता है, जिसे रिमोट बोलते हैं नए वर्किंग एनवायरनमेंट में। और अगर आप 5 दिन ऑफिस जाते हैं तो उसे आजकल लिखा जाता है कि आप जो हैं वो ऑन साइट वर्क कर रहे हैं। तो अगर किसी जॉब में लिखा है कि ऑन साइट रिक्वायर्ड, इट मीन्स 5 days यू शुड बी इन ऑफिस। मैं भी अपने ऑफिस जा रहा हूँ और मेरा ऑफिस लंदन में है। तो पीटरबोरो से मैंने सुबह स्टार्ट किया आज 7:30 पर, और अराउंड 9:40 9:30 ऑफिस पहुंचूंगा। तो हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। यहाँ से 3 मिनट स्टेशन, 4 मिनट रेलवे स्टेशन, 7 मिनट कैथेड्रल, और ये टनल से होते हुए, और फिर मैं स्टेशन से ट्रेन लूँगा। आज काफ़ी फॉगी है, यहाँ पे बहुत सारा कोहरा है, आप लोग देख सकते होंगे। सुबह से ही डे ऐसा है, देखिए पेड़ों से टच करता हुआ बिल्कुल पूरा घना छाया हुआ है। ये दीवारों पे कुछ पेंटिंग्स हैं। वॉक करते हुए ट्रैक पे क्लियरली डिफाइंड रहता है यहाँ पे कि साइकिल किधर है और पैदल किधर चढ़ना है। ये पतझड़ का मौसम चल रहा है, ऑटम बोलते हैं, तो इधर बहुत सारे पत्ते झड़े हुए हैं। और ये आप देखो घना कोहरा छाया हुआ है ऊपर तक। प्यारी सी पेंटिंग क्रिसेंट ब्रिज से पहले। वॉकिंग ट्रैक है, आप देख सकते हैं कैसे वॉकिंग ट्रैक। फिर उधर पैदल साइकिल, इधर पैदल साइकिल। मुझे इधर जाना है तो मैं इधर पैदल ट्रैक पे हो जाता हूँ। ये लाइट्स को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कोहरा कितना घना है। ये देखिए 2 लाइट्स आपको चमक रही होंगी, जूम कर देता हूँ। ये 2 लाइट्स हैं, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। ये स्टेशन के किनारे मल्टी लेवल पार्किंग है और इसमें ऊपर से नीचे तक गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारे यहाँ भी मेट्रो स्टेशन पे मल्टी लेवल पार्किंग आजकल बनती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ खासियत है, पार्किंग में आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा जो आपकी पर्ची काटेगा। तो सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट है, आप यहाँ पे कर सकते हो। टैप एंड गो अवेलेबल, इस तरीके से आप पे करके निकल सकते हो। और ये 50 यार्ड्स पे रेलवे स्टेशन है। देखो यहाँ पे लिखा है स्टेप्स वाया शॉपिंग सेंटर। और ये बाइक पार्किंग मतलब साइकिल की पार्किंग, यहाँ साइकिल पार्क कर सकते हैं। और हम पहुँच गए हैं धीरे धीरे मैं स्टेशन पे। स्टेशन के बाहर 3 तरीके की टैक्सी मिलेंगी। काली टैक्सी होगी, देन आप ऐप से टैक्सी मंगा सकते हो, और ऊबर ऐप में ये एक स्टीम्ड और प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर ऊबर होता है, तो ऊबर से भी टैक्सी आप मंगा सकते हो। स्टेशन शांत रहता है, कोई अनाउंसमेंट नहीं होता कि कौन सी ट्रेन कितने बजे आनी है। ज़्यादातर आपको डिस्प्ले पे ही देखना होता है। तो डिस्प्ले पे टाइम लिखे रहते हैं, उनसे हम देख लेते हैं कि कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी। ये हम स्टेशन पहुंच गए, पीटरबोरो स्टेशन। और सिंस मैं डेली कम्यूट करता हूँ तो मुझे पता ही है सामने हमारी ट्रेन। और ये
ट्रेन अपनी बिल्कुल मेट्रो ट्रेन के जैसी है, जैसे पीछे हमारे ट्रेन दिख रही है। और यहाँ पर ट्रॉली होती है जिनको लेकर आप सामान भी ले जा सकते हो। इनमें आप यहाँ से 1 पाउंड का कॉइन डालोगे, ट्रॉली बाहर आ जाएगी। फिर कॉइन डालोगे तो ट्रॉली अंदर डालोगे तो आपको कॉइन से ट्रॉली आपको अंदर लगा के कॉइन बाहर मिल जाएगा। चलते हैं ट्रेन में। ये सिंबल बतना है, इसका मतलब है कि ये एक्सेस फ्रेंडली ट्रेन है, मतलब यहाँ पर व्हील चेयर आराम से चढ़ सकती है। और इधर ये लंदन की तरफ जाएगी। बिल्कुल हमारे मेट्रो स्टेशन की तरह होती हैं ज़्यादातर ट्रेन, सब कुछ सेल्फ कंट्रोल्ड होता है ड्राइवर से। तो मैं ये बटन प्रेस करूँगा और डोर ओपन हो जाएगा। ये देखिए डोर ओपन हो गया, अंदर घुसते हैं। यहाँ भी ओपन और क्लोज का एक्सेस रहता है, तो आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। और ये इधर हमारी ट्रेन का इंटरनल। बाहर बहुत सर्दी थी, अब मैं अंदर गर्मी रहेगी ट्रेन के, तो मैंने जैकेट उतार दी है, कैप भी साइड रख दिया है और आराम से बैठ गया हूँ। ट्रेन के अंदर हीटर रहते हैं तो गर्माहट रहती है। अब ये ट्रेन के अंदर से बैठ के बाहर विंडो से दिखा रहे हैं। सारी विंडो में ग्लास लगे रहते हैं तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बाहर का आप देख सकते हैं। तो ये पूरा ग्लास से स्टेशन के बाहर का दृश्य। यहाँ पर मैंने आपको कुछ सैंपल्स दिखाए टिकट का। टिकट दो तरीके के होते हैं। ई टिकट मतलब इलेक्ट्रॉनिक टिकट, जिसे आप अपने मोबाइल में लेकर चल सकते हो, कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। या फिर आप फिजिकल टिकट ले सकते हो, जिसे आप टिकट वेंडिंग मशीन से कलेक्ट कर सकते हो। वो गत्ते के टिकट होते हैं और जैसे रिसीट होती है टिकट की। वो टिकट दो तरीके के होते हैं, ऑफलाइन, ऑफ पीक, पीक आवर्स में, और सुपर ऑफ पीक। सो डिफरेंट टाइप के मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। धीरे धीरे ट्रेन हमारी चल चुकी है, स्लोली आगे की ओर बढ़ रही है और ये गंतव्य स्थान की ओर चलेगी। आप लोग देखें और आनंद। Welcome aboard this service to London King's Cross. The next station is Huntingdon. Please keep your bags and personal belongings with you at all times. If you see something that doesn't look right, report it to a member of staff or text the British Transport Police on 61016. See it, say it, sorted. ट्रेन बिल्कुल मेरे घर के सामने से ही निकलेगी। यहाँ पर एक चीज़ है कि ट्रेन और बस हमेशा स्टॉप पे रुकती हैं। ऐसा नहीं है कि बस को कहीं हाथ दिया तो बस वहाँ रुक गई, बिल्कुल स्टॉप पे रुकेगी। और ट्रेन का भी क्या है कि विंडो, जैसे मैंने बताया था कि मेट्रो की तरह रहती है, बिल्कुल कंट्रोल, ओपन डोर नहीं होते हैं, रुक सकते हैं। और ये जा रही है। अब ये सामने जो आप बिल्डिंग देखेंगे, एक बड़ी लंबी सी बिल्डिंग आएगी, वही बिल्डिंग है जहाँ से मैं वॉक करके स्टेशन गया हूँ, पास में ही है। और यहीं से वापस जा रहे हैं। कोहरा घना छाया हुआ है तो दिख नहीं रही। ये जो लंबी सी बिल्डिंग आपको इस समय दिख रही है, ये वाली, ये हमारी बिल्डिंग है। यहाँ से मैंने वॉक किया स्टेशन, ये वाली बिल्कुल क्लियर दिख रही है यहाँ पे। यहाँ से वॉक किया स्टेशन की और वापस यहीं से निकल रहे हैं। तो ऐसी सुविधा नहीं है। अगर खुली ट्रेन होती और दरवाजे वगैरह खुलते तो यहाँ से भी पकड़ सकते थे आसपास के छोटे मोटे स्टॉप से, लेकिन ये यहाँ पे रुकने की फैसिलिटी नहीं। London King's Cross. The next station is St Neots. We are now approaching London King's Cross, our final destination. Please ensure that personal belongings सब लोग with you निकल at गए all हैं, times. लास्ट में मैं निकल रहा If हूँ। you see something that doesn't look right, report it. ये साइकिल स्टैंड है, इधर साइकिल खड़ी हो जाती है। ट्रेन
ट्रेन आके लग गई स्टेशन पे, बाहर की ओर अब निकल रहे हैं। मैं चल रहा हूँ एग्ज़िट गेट की ओर। एग्ज़िट गेट पे यहाँ पे बार कोड स्कैनर रहता है, तो बार कोड और QR कोड, बेसिकली QR कोड ज़्यादा यूज़ होता है, बार कोड कहीं कहीं यूज़ होता है जब रीडिंग मशीन होती है TT वगैरह के पास। तो QR कोड पे हम ग्लास पे अपना QR कोड दिखा देंगे, जो कि मैंने टिकट में आपको दिखाया था, और डोर ओपन हो जाएगा। डोर आपको दिखाऊंगा मैं। ये आउटलेट, मैं इस डोर से निकलूँगा क्योंकि ये बहुत क्लियर है। और ये आप देखोगे ये बार कोड है, इसमें टिकट दिखाएंगे तो आ गया स्टेवनस टू लंदन। ये वाले एक्सेसिबल गेट होते हैं व्हील चेयर वगैरह के लिए। और बाहर चलते हैं, टैक्सी स्टैंड ये सब वगैरह आप देख लेंगे। बाहर आ गए हैं। अब यहाँ से मैं अंडरग्राउंड जाऊँगा, ट्यूब लूँगा। ट्यूब बेसिकली मेट्रो जैसी ट्रेन होती है, अंडरग्राउंड चलती है। लंदन ट्यूब काफ़ी फेमस है। और ये एक छोटा सा बाहर का मैप है, ठीक है। और चल रहा हूँ मैं इधर ट्यूब की ओर, अंडरग्राउंड जाऊँगा। अंडरग्राउंड स्टेशन में टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास अगर कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो उसे आप टैप कर देंगे और डोर, जैसे मैंने आपको दिखाया था वो QR कोड से ओपन होता है, वैसे वो डोर ओपन हो जाता है। बाहर निकलते ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस भी मिलती है। अगर आपको लंदन घूमना हो तो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का टिकट लेके घूम सकते हैं। ये कई सारी लाइन है, जैसे हमारे दिल्ली में मेट्रो की होती हैं, सही है। मैं जाऊंगा और मूरगेट स्टेशन उतरूंगा। ये न्यूज़पेपर रहता है जो फ्री पिकअप है, मेट्रो न्यूज़पेपर। ये क्रेडिट कार्ड ही टिकट ही मेरा है, कार्ड ही मेरा टिकट है। और जैसे कि राजमाता शिवगामी देवी ने कहा है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो वैसे ही ये कार्ड ही मेरा टिकट है। चलते हैं अंदर, ये डोर है। यहाँ पे मैंने कार्ड टैप किया और ओपन कर लिया है। कार्ड की ओर जाएंगे, हैमरस्मिथ मेट्रोपॉलिटन सर्कल लाइंस। लिफ्ट से भी आप जा सकते हैं, लेकिन लिफ्ट ज़्यादातर लोग वो यूज़ करते हैं जिनको ज़रूरत हो। किसी भी स्टेशन पे आप घुसते हैं तो आपको एक मैप मिलता है जो कि आपको दिखाया गया। अब मैं ट्रेन की ओर बढ़ रहा हूँ और ट्रेन से मैं जाते हुए ये अंडरग्राउंड ट्यूब है जो कि सर्कल लाइन की है और ये मूरगेट की ओर जाएगी। कोरोना वायरस के बाद हर जगह स्टेशन पे एंट्री पे और एग्ज़िट पे आपको वो सैनिटाइज़र मिलेंगे, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। एक छोटा सा सैनिटाइज़र लगा हुआ है, इससे आप हैंड सैनिटाइज़ कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अंडरग्राउंड में आप कहीं भी जाएं, किसी भी स्टेशन पे अक्रॉस द वर्ल्ड, एक चीज़ ध्यान रखें कि बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल क्लियर ध्यान रखें। आप पहले से देख लें, क्योंकि एग्ज़िट 1 होता है, 2 होता है। अब होता है कि स्टेशन से आप निकलने जाना था आपको कहीं A और पहुंच जाएंगे B, तो इसलिए अब मैं बाहर निकल रहा हूं और मैं निकल रहा हूं एग्ज़िट 1 की तरफ। ये कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है बाहर और हम आ गए अपने एरिया में, जहाँ पे आगे मुझे ऑफिस मिलेगा।
पहुंच चुके हैं एरिया में। और ये इधर बूट्स, जिसे अभी रिलायंस के ओनर मुकेश अंबानी ग्रुप उन्होंने ले लिया है। और ये मेन एरिया है जहाँ पे हमें जाना है। एक पॉइंट के बाद मैं आपको वहाँ तक दिखाऊंगा, उसके बाद हमें रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ेगी क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से ऑफिस के अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती, तो हम सिर्फ बाहर तक के एग्ज़िट पॉइंट तक आपको दिखा सकते। ये बिल्डिंग मेरे ऑफिस के सामने है। मुझे इसके फ्लोर नहीं पता कितने हैं, लेकिन हमारी बिल्डिंग में 19 फ्लोर हैं टोटल, 19। और शायद इसमें भी 19 या 20 फ्लोर ही होंगे, क्योंकि ये जो इधर दिख रही है ये नॉर्मल सामने वाली बिल्डिंग है, और वो सामने जो दिख रही है ये हमारे ऑफिस की बिल्डिंग है, रोप मेकर स्ट्रीट। और सुबह के 9:35 हो चुके हैं और हम अब ऑफिस की तरफ में जाता हुआ, अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है और डेटा प्राइवेसी और बहुत तरीके के इश्यूज होते हैं। ये बाहर का आप देख रहे हैं दृश्य, ये 22 रोप मेकर स्ट्रीट। ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ के कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ आप खास देखेंगे कि ब्रिक्स का यूज़ बहुत कम होता है, ब्रिक्स का यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर स्टील, फैब्रिक यही सब लगाया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके की लाइट्स लगाई जा रही हैं क्रिसमस की तैयारी के लिए। ये कॉफ़ी शॉप है। लंच में हम लोग इधर आते हैं कॉफ़ी पे। और अब मैं ये रोड क्रॉस करके ही मेरा ऑफिस है बिल्डिंग का। ये पहुंच चुके हैं 25 रोप मेकर स्ट्रीट। अंदर का फ़ोटो लेना मना है। ये वही बाहर की कोस्टा कॉफ़ी शॉप है जहां पर कॉफ़ी का आनंद लेते हुए लंच में वापस आ चुके हैं। अब फिर से घर की ओर प्रस्थान करते हुए वापस फिर से वही रूट फॉलो करते हुए पीटरबोरो की ओर आ गए हैं। और ये स्टेशन है। घर जाने से पहले मैंने सोचा वापसी का स्टेशन पे वीडियो दिखा देते हैं। और ट्रेन चली जाएगी, हम खड़े रहेंगे इधर ही। पसंद आए तो लाइक कर दो, नहीं तो डिसलाइक भी कर दो। धुंध छा गई है पूरी तरह से। मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती है, कोहरे की परत सी छा जाती है।